हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी आपने सही सुना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 तक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपका ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2026 वो सारा का सारा अपलोड कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे चैप्टर 5 से कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और वो टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। तो जब सबसे फर्स्ट जब मैं आपको ये बताऊं कि जब चैप्टर 5 है आपका, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 प्रैक्टिस है, बराबर। तो फर्स्ट है आपका 5.1, सेकंड है 5.2 एंड थर्ड इज योर 5.3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5.1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, फिर 5.2, फिर 5.3 पर जाते हैं, ऐसे करते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन से प्रैक्टिस सेट में से कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर। चलिए, तो जब मैं 5.1 की बात करता हूं तो 5.1 में शुरुआत हम करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये तो सबको ही पता होगा कि भाई यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, बराबर। बट इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो चलिए सेकंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक जो इसके अंदर है, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, इसमें आपको 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे और फिर उसके बाद उसको आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से बताना रहेगा वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं ये सारे जो आपके टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर मैं सारे के सारे ना हर एक टॉपिक लूंगा और जितने उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो सारे सॉल्व करवाऊंगा, बराबर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हो गया मेरा सेकेंड पॉइंट। इसके बाद जो मेरा थर्ड आता है दैट इज इक्वी डिस्टेंट। क्या होता है भाई, equidistant which is also called as the points are at equal distance from the center या फिर from the other point। तो इसको मैं equidistant का क्वेश्चन का नाम देता हूँ, बराबर। इसके बाद जो मेरा फोर्थ कैटेगरी है, दिस इज फिगर बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन भाई, तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन। अब ये जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास 3 से 4 फिगर मिलते हैं। सबसे पहला हमको पूछेंगे ट्रेपेजियम। 1 मिनट। सबसे फर्स्ट जो आपको पूछने वाला है दैट इज गोइंग टू बी योर रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे भाई, तो ये रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। मतलब तुम्हें रेक्टेंगल देंगे और बोलेंगे कि प्रूव करो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ रेक्टेंगल। तुम्हें बताना है कि वो रेक्टेंगल है या नहीं। तुम्हें वहां पर यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। रेक्टेंगल के साथ नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर, आपको देंगे। और स्क्वायर के साथ नेक्स्ट होता है पैरेललोग्राम, ये भी आपको फिगर मिलेगा। पैरेललोग्राम के साथ साथ नेक्स्ट फिगर इज योर ट्रायंगल। ट्रायंगल दे देंगे, बोलेंगे बताओ कि ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, वैसा ऐसे क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक। और उसके बाद जो लास्ट रहता है दैट इज योर फेवरेट, दैट इज योर रोम्बस। तो ये 4 टॉपिक्स हो गए प्रैक्टिस सेट 5.1 से। एक और लास्ट टॉपिक इसमें रहता है दैट इज फिफ्थ टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक जो होगा वो हमारा है जिसके अंदर मुझे डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ रहे, बराबर। क्या बोलेंगे रहेंगे भाई, देखो डिस्टेंस का वैल्यू गिवन रहेगा, डिस्टेंस इज गिवन। और हमको क्या फाइंड करने को बोलेंगे, फाइंड करना रहेगा कोऑर्डिनेट। क्या फाइंड करना रहेगा भाई, तो कोऑर्डिनेट। अब इस कोऑर्डिनेट में या तो वो हमें एक्स ढूंढने को बोलेंगे या तो वाई। अब प्रैक्टिस एट 5.1 में अगर आपने ये सारे टॉपिक्स पर एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए ना भाई, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि चैप्टर 5 का 5.1 आपसे अगर इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो उसमें आपका आउट ऑफ फिक्स है, बराबर। तो अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आए तो बाजू में जो लाइक बटन है प्लीज उसे प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। इसके बाद जो हम देखेंगे दैट इज अवर 5.2। जब मैं 5.2 एंटर लेता हूँ, बराबर, तो यहाँ पर मेजोरिटी 3 फॉर्मूले। सबसे पहला है सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहला कौन सा है, सेक्शन फॉर्मूला। और इसके ना 3 से 4 वैरायटी है। क्या है, 3 से 4 वैरायटी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वैरायटी क्या है। जब हम सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं तो इसमें ऐसा होता है कि ये एक लाइन है, एक लाइन को एक पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर होता है x1 y1, यहाँ पर होता है x2 y2, इसे हम बोलते हैं x y। और ये होता है रेशियो m:n, बराबर। तो इसमें जो फर्स्ट वैरायटी क्वेश्चन है बोलेंगे फाइंड x y, मतलब तुम्हें ये सेंटर वाला कोऑर्डिनेट ढूंढने को बोलेंगे। सेकेंड जो वैरायटी का क्वेश्चन रहेगा बोलेंगे फाइंड रेशियो। क्या बोलेंगे भाई, तो फाइंड रेशियो। रेशियो मतलब वो तुमको m:n ढूंढने को बोलेंगे। फिर थर्ड जो वैरायटी रहेगा वो बाकी का, या तो आपको x1 y1 ढूंढने को बोलेंगे या तो आपको x2 y2 ढूंढने को, बराबर।
तो इसमें ना जैसे जैसे ये क्वेश्चंस की वैरायटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके मार्क्स भी बढ़ते जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो जब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो हर एक वैरायटी पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ये हो गया मेरा 5.2 का सेक्शन फॉर्मूला। इसी से रिलेटेड है 5.2 से ही रिलेटेड है जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। याद रखना क्या बोलेंगे भाई हम इसे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात करूंगा तो अगेन इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसमें तीन पॉइंटर्स आपको देखो इसमें भी दिखेंगे। एक आपको दिखेगा x, y, एक आपको दिखेगा x1 y1, एक आपको दिखेगा x2 y2। अब क्या करेंगे ना, तीन में से किसी दो को देंगे। मतलब सपोज अगर आपको xy का वैल्यू दिया और x1 y1 दिया तो आपको बोलेंगे x2 y2 ढूंढो। अगर आपको x1 y1 और x2 y2 दिया तो आपको बोलेंगे xy ढूंढो। ऐसे तीन में से कोई भी दो वैल्यू देंगे और थर्ड वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट इज योर सेंट्रॉइड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बोला मैंने भाई, तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला। जब हम सेंट्रॉइड फॉर्मूला करते हैं तो यहां पर भी सेम है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होता है एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 होता है। अगेन इसमें भी चार पॉइंट है, y है, y1 है, y2 है, y3 है। तो अगर सपोज मुझे y चार में से कोई भी मुझे तीन वैल्यू देंगे और एक फाइंड करने को बोलेंगे, जस्ट लाइक योर मिड पॉइंट दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सेम इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं ट्राइसेक्शन। क्या बोलेंगे तो, या फिर तुम इसको ऐसे नाम दे सकते हो, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, 4 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, ऐसे 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स जो वाले क्वेश्चन। फिर उसके बाद उसके अंदर आता है 4 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स और फिर आता है 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। याद रखना ये जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स वाले क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने के लिए हम दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जो फर्स्ट होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेकेंड जो फॉर्मूला होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो वो याद रखना। सेकेंड जो होता है उसे हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो मेजोरिटी हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं और कहीं कहीं हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी इसके अंदर लगाएंगे। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपको पूरा का पूरा आइडिया, पूरा का पूरा क्लैरिटी होने वाला है। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट 5.2 समझ में आ गया कि दिखने के लिए यहाँ पर तुम्हें बोल देंगे भाई सेंट्रॉइड फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन, बट उसके अंदर भी है वो बताने वाला कोई नहीं है। वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर भी बहुत सारी वैरायटी है और हर एक जो जब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं ना तो आप क्या करते हैं उसकी एक वैरायटी को सॉल्व करते हैं, सिंपल वाला क्वेश्चन, या फिर एक जो सिंगल सिंगल वैरायटी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट एग्जाम में आपको दूसरी वैरायटी मिलती है। फिर आप फंस जाते हैं, फिर आप ये क्या बोलते हैं पता है, सेक्शन फॉर्मूला तो मैंने किया था बट मेरे को क्वेश्चन नहीं है। अरे भाई तूने एक वैरायटी, उसमें और दो तीन वैरायटी, तुमने उसके क्वेश्चंस कहाँ सॉल्व किए, बराबर कि नहीं। पॉइंट समझ में आया। चलिए अब देखेंगे हम 5.3। जब मैं 5.3 पर एंट्री ले रहा हूँ 5.3, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट और सबसे फेवरेट जो टॉपिक होता है दैट इज स्लोप फॉर्मूला। अब स्लोप फॉर्मूला में भी दो फॉर्मूला होता है, एक m इज इक्वल टू tan थीटा, ये हम कब यूज करते हैं जब हमको दिया रहेगा क्या, एंगल का वैल्यू। ये नॉर्मली एमसीक्यू में पूछते याद रखना। और एक होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपको क्या करना है, स्लोप फॉर्मूला आपको अच्छे से करके रखना है। फिर स्लोप फॉर्मूला से रिलेटेड आपको मिलता है कोलिनियर पॉइंट्स। क्या रहेगा भाई, तो कोलिनियर पॉइंट्स। इसके अंदर आपको बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, फिर यहाँ पर आपको स्लोप फॉर्मूला यूज करके बताना है कि आपके जो पॉइंटर्स है वो कोलिनियर है या नहीं है। और इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है जिसमें स्लोप का वैल्यू गिवन होगा, स्लोप वैल्यू गिवन, और फाइंड करने के लिए हमें क्या बोलेंगे, फाइंड करने के लिए एक्स और वाई फाइंड करने को। याद रखना स्लोप का वैल्यू गिवन रहेगा तो हमें एक्स और वाई ढूंढने को बोलेंगे। कभी कभी वो एक्स और वाई को कोई दूसरा वेरिएबल भी कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें लास्ट टॉपिक है अगेन वही है फिगर बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोला मैंने भाई, तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन। याद रखना फिगर बेस्ड क्वेश्चन में अगेन यहाँ पर भी आपको मिलेगा रेक्टेंगल, फिर आपको मिलेगा रोम्बस, फिर आपको मिलेगा स्क्वायर। यही सारे फिगर आपको यहां पर भी मिलेंगे। और इसके अलावा इस प्रैक्टिस सेट में एक और क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं फाइंड के क्वेश्चन। फाइंड के, जिसके अंदर हमको बोलेंगे स्लोप ऑफ पी क्यू इज पैरेलल टू, सॉरी स्लोप ऑफ पी क्यू नहीं, यहां पर आपको बोला रहेगा लाइन। यहां पर आपको बोलेंगे लाइन पी क्यू।
लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन आर एस, ऐसा बोलेंगे और बोलेंगे फाइंड करो के का वैल्यू, बराबर। ये प्रैक्टिस सेट 5.3 के एंडिंग के 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बराबर, याद रखना। और इसके साथ साथ इसमें ना प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं हर एक वैरायटी के, क्योंकि प्रॉब्लम सेट में भी 2-3 एक्स्ट्रा वैरायटी गिवन है। तो नॉर्मली जितना मैंने आपको टॉपिक बताया उसके अंदर आपका प्रॉब्लम सेट भी कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं वहां के क्वेश्चंस भी कवर आउट करवाऊंगा। तो आई होप आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट टॉपिक समझ में आए रहेंगे जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताए, और आपको ये पता चला होगा कि चैप्टर 5 से कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने। दिखने के लिए चैप्टर बहुत सिंपल है और क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल आते हैं, बट कुछ अतरंगी क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए आपका सारा का सारा प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लगा कि यस भाई कुछ इंटरेस्टिंग चीजें है, तो मेक श्योर आप ये वीडियो अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को हिट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के आगे के चैप्टर के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।